दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 8 से क्लास 9th में जा रहे हैं और या 9th से 10th में जा रहे हैं या 10th से 11th में जा रहे हैं या 11th से 12th में जा रहे हैं। अगर उन्हें भी सारणी का ज्ञान नहीं है तो वो बच्चे जो है इन सारणी के आवर सारणी को देखने का तरीका सीख सकते हैं कि आवर सारणी में कई चीज़ें बच्चे नहीं जान पाते। इसका मतलब क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या चीज़ है, या रेड कलर से लिखा है क्यों क्यों सीढ़ी बना हुआ है, इसमें कई चीज़ें पूछते हैं कि सर यहाँ ऐसे पाई खींचा है, ये है वो है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को देख करके हमने एक वीडियो ये बनाया। इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। जितना अच्छा बोर्ड पे हम बता पाते उतना अच्छा नहीं समझ पाता जितना कि इसमें बना हुआ है, क्योंकि इसमें हर एक कलर पूरा बना हुआ है, हर एक कलर से लिखा हुआ है। जैसे सपोज करिए सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल्स को ले लिया। एग्जाम्पल्स में यहाँ पर एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स के अंदर 1 लिखा है, फिर 1.008 लिखा है, फिर हाइड्रोजन लिखा है, H सिंबल बना है, हाइड्रोजन लिखा है, 1s1 लिखा है। ये सब चीज़ें क्या है, आप देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। चलिए ठीक है, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आएगा, बशर्ते इस वीडियो को ध्यान से देखना ना भूलें, क्योंकि आपका 10 मिनट या 5 मिनट का जो भी वीडियो होगा वो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सपोज करिए बॉक्स में जो 1 लिखा है, यहाँ पर ये ब्लू कलर से जो 1 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर। क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर। कई बच्चे आवर सारणी देखते हैं, उनको नहीं पढ़ पाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ है, तो हमने आपको बताने का प्रयास किया। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। कई आधार पे हम बताएंगे, आप कई बार पूरा घुमा फिरा बताएंगे, आप बातों को ध्यान सुनते रहिए। जैसे कि एटॉमिक नंबर, यहाँ 1 लिखा है, ये एटॉमिक नंबर मतलब ये परमाणु क्रमांक है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, ये एटॉमिक नंबर की हिंदी होती है परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है भैया, परमाणु क्रमांक होता है। क्या हो गया, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट का मतलब होता है परमाणु भार। क्या होता है बाबू, परमाणु भार होता है, या इसी को कहते हैं कई जगहों पर परमाणु द्रव्यमान, या इसी को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। इसी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। इसके बाद यहाँ H जो लिखा है, ये क्या है, मेरा सिंबल है। ये मेरा क्या है, सिंबल मतलब प्रतीक है। सिंबल मतलब क्या है, प्रतीक है। चलिए ठीक है, तो हम प्रतीकों की बात कर लें कि प्रतीकों के बारे में क्या चीज़ है। थोड़ा सा रुकिए, हम इसके बारे में एक विशेष चर्चा, एक बेसिक बताएंगे नॉलेज। बेसिक नॉलेज ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तभी आएगा। तो इसमें सबसे पहले ये जो आगे लिखा है, ये एटॉमिक नंबर है। चाहे जो भी डब्बे में बॉक्स भी दिखेगा वो सारा एटॉमिक नंबर होगा, वो सारा ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो यहाँ पर जो ये सबसे ऊपर है, ये एटॉमिक नंबर है हमारा। एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, या क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। ये हमारा जो H ग्रीन कलर का लिखा हुआ ये सिंबल है, ये क्या है, प्रतीक है। यानी अगर कोई हाइड्रोजन बोल दिया तो उसका प्रतीक क्या होता है, कैपिटल H होता है, उसका प्रतीक क्या होता है, कैपिटल H। जैसे कोई कार्बन बोल दिया तो उसका प्रतीक क्या होता है, कैपिटल C होता है। जैसे कोई हीलियम बोल दिया तो उसका प्रतीक क्या होता है, He होता है। जैसे कोई आपसे लिथियम बोल दिया तो उसका प्रतीक क्या होता है, Li होता है। जैसे कोई आपसे सोडियम बोल दिया उसका प्रतीक क्या होता है, Na होता है। लेकिन अब आपके मन में कई क्वेश्चंस चलते होंगे कि सर आपने बोला सोडियम और लिखा Na, ऐसा क्या बात है। चलिए तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी मेरी बात को सुनिए। और यहाँ ये 1s1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। एटॉमिक वेट मतलब मतलब परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान। यहाँ हाइड्रोजन ये सिंबल है, ये क्या है, H जो है ये सिंबल है, हाइड्रोजन उसका नाम लिखा गया है। और ये 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और यहाँ एक छोटा सा ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को आप ध्यान से एक बार अपने दिमाग में फिट कर दे रहे हैं। आपके दिमाग में अगर ब्लैक कलर से लिखा है तो वो सॉलिड है, अगर पिंक कलर से लिखा है तो वो लिक्विड है, अगर ग्रीन कलर से लिखा है तो वो गैस है। ग्रीन कलर से गैस है, पिंक कलर से मेरा लिक्विड है, और ब्लैक कलर से मेरा सॉलिड है। ब्लैक मतलब पत्थर, आप जानते हैं कोयला, कोयला वो सॉलिड होता है, तो वही हो गया, ब्लैक कलर से सॉलिड हो गया। पिंक मतलब खून हमारा जो होता है तरल होता है, वो लिक्विड हो गया। ग्रीन, जी से ग्रीन, जी से गैस। इन्हीं सारे ट्रिक से हम याद रखेंगे। तो आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है उस क्वेश्चन के बारे में बताएं। जब तत्वों का नामकरण किया गया या उनका सिंबल दिया गया तो बड़ी परेशानी हो रही थी। अब परेशानी किस बात की थी, जैसे हाइड्रोजन आया
तो वो भी मेरा एस से स्टार्ट है। हीलियम आया वो भी मेरा एस से स्टार्ट है। अब दोनों हाइड्रोजन लिखा है, अब इसको हम एच माने, इसको हाइड्रोजन माने, कि इसको हीलियम माने, कि इसको हीलियम माने, इसको हाइड्रोजन माने। इसीलिए वैज्ञानिकों ने उन तत्वों के बगल में उनके छोटे अक्षर को लिखना चालू कर दिया। एच से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन फिक्स हो गया, एच ही हीलियम फिक्स हो गया। इस प्रकार तत्वों का नामकरण किया गया। तत्वों को पहले देखा गया, अगर एक ही तत्व, कई तत्व एक ही अक्षर से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके पीछे का एक छोटा अक्षर जोड़ दिया गया। जैसे कार्बन सी से है और कैल्शियम भी हमारा सी से है, तो यहाँ सी ए लगा है। सी ए के बाद अगर हमारा वो क्या कोबाल्ट है तो वो सी ओ लगा हुआ है, जिससे हम इसको कार्बन पढ़ते हैं, इसको कैल्शियम पढ़ते हैं, इसको सी ओ कोबाल्ट पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? कोबाल्ट पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार जो है उनके तत्वों में जो है अंतर रखने के लिए, तत्वों के नाम को आसानी से समझने के लिए, पहचानने के लिए उन तत्वों का प्रतीक या सिंबल दिया गया। क्या दिया गया? सिंबल। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि सर सोडियम, आपने बोला सोडियम, SODIUM आपने बोला, लेकिन लिखा या नहीं, ऐसा क्या बात है? तो कई तत्वों का नाम उसके लैटिन नाम के आधार पर रखा गया है। जैसे सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है। क्या होता है? नेट्रियम। ऐसे पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है, इसीलिए के से लिखा गया। क्या लिखा गया है? के से लिखा गया। तो जो ब्लैक से होगा वो सॉलिड होगा, जो पिंक से होगा वो लिक्विड होगा, जो ग्रीन होगा वो गैस होगा। चलिए हम पीरियाडिक टेबल पर आ गए। किस पर आ गए? पीरियाडिक टेबल पर। सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ लिखा गया स्टार्ट से ग्रुप और पीरियड। क्या लिखा गया? ग्रुप। ये वाला ग्रुप बताएगा, ये नीचे वाला पीरियड बताएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको पता होना चाहिए कि इसमें 7 पीरियड है। इसमें कितने पीरियड है? 7 पीरियड। बोले तो आवर्त, कितने आवर्त है? 7 आवर्त। अगर आपसे कोई पूछे ग्रुप मतलब वर्ग कितने हैं, तो वर्ग आप देख रहे हैं 18 वर्ग। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, 8 में 3 वर्ग है, 8, 9 और 10। 8 के बाद फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए और 0 शून्य वर्ग या 0 ग्रुप। तो कुल मिलाकर आपसे अगर कोई पूछेगा ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ए पीरियाडिक टेबल, तो आप बताएंगे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ए पीरियाडिक टेबल इज 18। अगर कोई पूछेगा टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन ए आवर्त सारणी या इन ए पीरियाडिक टेबल, तो आप कहेंगे 7 पीरियड। कितने पीरियड? 7 पीरियड या 7 आवर्त। चलिए 7 आवर्त में हमने आपको बताया था, ये ग्रीन से लिखा गया। सबसे पहले तो आप जानिए ग्रीन मतलब गैस, ग्रीन मतलब हाइड्रोजन गैस हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? यहाँ देखो ब्लैक से जो लिखा गया है, पोटेशियम लिखा गया, रुबिडियम लिखा गया है, स्ट्रोंडियम लिखा गया है, कैल्शियम लिखा गया है, पोटेशियम लिखा गया, बेरिलियम लिखा गया है, और क्या कहता है ईट्रियम लिखा गया है, स्कैंडियम लिखा गया है, टाइटेनियम लिखा गया है, वैनेडियम लिखा गया है, क्रोमियम लिखा गया है, फेरस लिखा गया है। तो जितने भी ब्लैक कलर से लिखे हैं वो सॉलिड है। वो क्या है? सॉलिड है। पिंक कलर, जो भी पिंक कलर से लिखा गया है, जैसे सीजियम लिखा गया है, फ्रांसियम लिखा गया है, Hg मरकरी लिखा गया है, मतलब वही मरकरी मतलब पारा Hg। और यहाँ क्या लिखा है? गैलियम लिखा गया है, यहाँ ब्रोमीन लिखा गया है। तो ये सभी जितने भी पिंक कलर से लिखे गए हैं वो लिक्विड हैं। और जी से ग्रीन हमने बताया, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, हीलियम गैस है, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेरान, रेडान, ये सारे गैस हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पीरियड आपके पास 7 हो गया, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आपके पास 18 हो गया। और जो ग्रीन कलर से है वो हमारा गैस है, जो पिंक कलर से है वो मेरा लिक्विड है, और जो मेरा ब्लैक कलर से है वो हमारा क्या है? सॉलिड है। वो हमारा क्या है? सॉलिड है। अब चलिए यहाँ तक हो गया। अब कितने ब्लॉक होते हैं इसमें? इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक। देखिए ध्यान समझिए, हम आपको ध्यान समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है। जितने भी ऊपर से नीचे तक दिख रहे हैं ये क्या है? एस ब्लॉक के एलिमेंट। एस ब्लॉक के एलिमेंट ये दोनों, फर्स्ट ए और सेकेंड डे, ये दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट है। फर्स्ट डे और सेकेंड डे दोनों किस ब्लॉक के एलिमेंट हैं? ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। इसके बाद यहाँ ये जो ग्रीन कलर से टोटल बना हुआ मेरा, ये मेरा डी ब्लॉक का एलिमेंट। ये मेरा क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट। आप देखे होंगे 21 से लेकर 112 तक यहाँ तक जो भी बना हुआ है वो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट। टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम आपको दिखा दें, यहाँ से यहाँ तक ये तो यस ब्लॉक एलिमेंट है, और ये हमारा उठा करके किसका है? ये हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट। ये हमारा किसका है? ये मेरा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। चलिए डी के बाद हम आपको दिखा देते हैं यहाँ यस डी, और ये मेरा पी ब्लॉक का एलिमेंट। ये मेरा क्या है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये हल्का ग्रे कलर का ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और हम आपको दिखा दें एफ ब्लॉक का एलिमेंट नीचे,
दो सीरीज बनी हुई है, एक हमारा लेंथेनाइट सीरीज है, दूसरा हमारा एक्टिनाइट सीरीज है। लेंथेनाइट सीरीज आप बार बार याद रख लीजिए, 59-58 से लेकर के 71 तक होता है लेंथेनाइट सीरीज, और एक्टिनाइट सीरीज जो होता है वो 90 से लेकर के 103, मतलब कई जगहों पर 91 से 103 लिखा होता है, 59 से 71 लिखा होता है। तो आप जाने रहिए 58 से 71 और 90 से 103। तो कितने ब्लॉक हुए? 4 ब्लॉक हुए, एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक का मेरा एलिमेंट ये है, दो वर्ग है एस ब्लॉक में, ठीक है, फर्स्ट डे और सेकंड डे। इसके बाद यहाँ पर कम से कम 10 वर्ग हैं, 3 3 6 3 त्रिका 9 10 वर्ग हैं, और इसमें हमारा 3 3 6 वर्ग है, ये हमारा पी ब्लॉक है। और लास्ट में 2 सीरीज रखी गई है, एक लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये क्या है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। चलिए हम आपको और बताते हैं, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा आपको कुछ काम देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया है, नोट में देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, total number of elements discovered and approved by IPSC is 118। टोटल कितने हैं? 118 एलिमेंट्स है। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा दें 118 एलिमेंट है। तो हमने आपको दिखा दिया टोटल। so far permanent times and symbols of all these elements have also been proved by IPSC and included in this table. In the case of artificially synthesized elements, mass number of the most stable isotopes are given in the brackets. Given in the brackets. चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमने आपको बता दिया था, ये जो है मेरा यहाँ पर ये जो 1 है, ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ये हमारा एटॉमिक वेट है, ये हमारा सिंबल है, ये हमारा एलिमेंट्स का नेम है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जितने भी ब्रिलियंट बच्चे हैं, 9th वालों से ये काम है, 9th 10th 11th वालों से ये, 12th वालों से भी ये कार्य है, क्योंकि 12th वालों में कई लोग नहीं कर पाते। भी हाल ही में मैं परीक्षा में 12th में ड्यूटी में देखा था, एक बच्चे ने 7 क्या कहता है, जो 7 तत्व होता है, 7 नंबर है, एटॉमिक नंबर 7 था, जिसका होता है नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, तो 2 2 4 3 7 बच्चे ने गलत कर दिया था, 1s2 2s2 और 2p2 और 3s2 लिखा था। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपसे मैं यही चाहता हूँ कि 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिससे कि हम जान जाएं कि हाँ कितने लोग ब्रिलियंट हैं और कितने लोग कर ले रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे आप? सपोज करिए आपको नहीं आ रहा, आप नए हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या है? 1s1 है, हाइड्रोजन का 1s1 है, एक इसका परमाणु क्रमांक 1 है। अब एक के बाद हम 2 खोजेंगे, 2 हमारा यहाँ हीलियम, इसका क्या है? 1s2 हो गया। अब चलिए 1s2 के बाद हम आएंगे 1s2 के बाद 3, 1s2 2s1, ये किसका हो गया? लिथियम का हो गया, 1s2 2s1 लिथियम का। बेरिलियम का देखिए, बेरिलियम का क्या है? बेरिलियम का है हमारा 1s2 2s2। बेरिलियम का हमारा क्या है? बेरिलियम का हमारा है 1s2 2s2, 2 2 4, 2 1 3, 1 है तो यहाँ पर 1 है उसका परमाणु क्रमांक, तो 2 2 4। 4 के बाद हम आएंगे किस पे? 5 पे आएंगे। हमको 5 का मिल जाएगा 1s2 2s2 2p1, दिख रहा है सबको? 1s2 2s2 2p1, तो 2 2 4 1 5 हमारा। इसी प्रकार कार्बन है 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, ये हमारा 6, 2 2 4 2 6 कार्बन का हो गया। इसी प्रकार नाइट्रोजन का है 1s2 2s2 2p3, तो ये नाइट्रोजन का है 2 2 4 3 7। इसके बाद हमारा क्या है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का है 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4 ऑक्सीजन का है। फ्लोरीन का है 1s2 2s2 2p5। इसके बाद हमारा नियान का है 1s2 2s2 2s6, 1s2 2s2 2p6, माने 2 2 4, यहाँ पर क्या क्या चीज़? 2 2 4 6 4 10, 6 4 10, तो 1s2 2s2 2p6। चलिए अब 10 के बाद मैं 11 की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ मैं? 11 की। ध्यान से देखते रहिए, यहाँ 11, बस 11 से आप समझ जाइए, बस एक बार 11 से समझ गए, इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। यहाँ 11 के स्थान पे लिखा क्या है? Ni। क्या लिखा है? Ni। और Ni के स्थान पे आपने भी पढ़ के क्या आया था? Ni के स्थान पे आपने पढ़ के आया था 1s2 2s2 2p6,
1:2 2:2 2p6 यही पढ़ के आया था आपने। बस यहीं पर क्या है, नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे, इसके बाद हम लगा देंगे तुरंत 3s1, तो 2 2 4 6 4 10 1 11, हमारा 11 पूरा हो गया ना। ऐसे यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम का 1:2 2:2 2p6 6 2 8 2 10 2p6 और 3s2, और हमारा क्या हो गया 3s2। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर रहे हैं ये आपबाहु का रूल है, ये आपबाहु नियम से, किसमें है, आपबाहु के नियम से है। तो एन लग गया, तो एन मतलब हम यहाँ से एन का देख लेंगे कि एन का कितना दिया है, 1:2 2:2 2p6, इसी को हम जोड़ते चलेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, जोड़ते हुए चलेंगे, बस हमारा आता जाएगा। अब चलिए 12 के बाद हम 13 पे आते हैं। चलिए 3s2 3p1, 13 को हो गया, आगे हम लगा देंगे यानी के स्थान पे 1:2 2:2 2p6, ठीक है। 14 की हो जाएगा 3s2 3p6 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5 3s2 3p6। अब हमारा ये आर्गन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आर्गन हो गया। माने आर्गन का कुल मिलाकर अगर आपको लिख करके हमें बताना होगा तो आप हमें लिख कर भेजेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे 1s2, फिर लिखेंगे 2s2, फिर लिखेंगे 2p6, फिर लिखेंगे 3s2, फिर लिखेंगे 3p6। इसके बाद जोड़िए 2 2 4 6 4 10 10 2 12 10 2 12 12 6 18 18 है ना आर्गन का, तो ये 18 हो गया आर्गन का। अब आर्गन के बाद फिर यहीं से समझिए, यहाँ पर 18 के बाद आप आइए 19 पे, 19 पे यहाँ क्या लिखा है, 19 पे यहाँ आर्गन दे दिया 4s1 दे दिया, यहाँ पर आर्गन दे दिया और 4s1 दे दिया। अब हम यहाँ पर आर्गन का अपने लिखेंगे, आर्गन का क्या होता है, आर्गन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, माने 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 3p6 के बाद 4s1 18 1 19, हमारा ये क्या हो गया 19। यहीं 2 लगा दें तो 20 हो गया, 2 लगा दें तो 20 हो गया, 3d1 लगा दें, ये लगा दें तो हमारा क्या हो गया 21 हो गया। 3d1 3d2 ये 10 तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, ये 3d10 तक चलेगा हमारा, कहाँ तक चलेगा 3d10 तक। तो यहाँ 8 हुआ, ये कापर हमारा जो है वो क्या कहा जाता है, एक्सेप्शन है। उसके बाद हम कोष का एक इलेक्ट्रॉन अंदर कोष में आ जाता है 4s2 का, तो 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। 3d8 के बाद 3d9 होना था, यहाँ पर सुनिए मेरी बात, 3d8 के बाद 3d9 होना था, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 9 और 1 10 हो गया। इस प्रकार हमारा कापर हो गया, और इसी प्रकार हम अपने जिंक का देख लेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास इतने एलिमेंट्स 1 से 30 तक के एलिमेंट्स के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप 11th या 12th में हैं तो आप 50 तक तैयार कर लीजिए। कहाँ तक तैयार कर लीजिए 50 तक, क्योंकि आप अपने बुक्स को उठाकर देख लीजिए, आपके बुक्स में सीधे सीधे दिया रहता है। वहीं पर एक क्वेश्चन आ जाएगा, वर्ग 17 के सभी तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। अब वर्ग 17 मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, मतलब कुल मिला करके फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। एफ मतलब फिर, Cl मतलब कल, बाहर, Br ब्रोमीन मतलब बाहर, I मतलब आई, At मतलब आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ऐसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनन माने हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। तो इनके हम सारे ट्रिक्स को भी लिख करके जरूर जल्द ही भेज देंगे। और हाँ, आपको हम 1 से 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कल इसी वीडियो के माध्यम से इसके सेकंड पार्ट्स में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लगातार जुड़े रहिए। 9th 10th 11th 12th जितने भी बच्चे हैं सारे कक्षा वाले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इन वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक केमिस्ट्री की हल्की सी ये जग जाएगी कि नहीं, केमिस्ट्री कठिन नहीं, केमिस्ट्री सरल है। अगर आप 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले गए तो आप ये पक्का मानिए कि आप धीरे धीरे केमिस्ट्री को सफल हो जाएंगे। यही जान जाइए बस, अगर यही चीज़ पता चल गया तो आप लगातार कंटिन्यूअस तैयारी को बनाते रहेंगे और करते रहेंगे। तो इस प्रकार ये मेरा पहला वीडियो है, ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, और हम धीरे धीरे 9th 10th 11th 12th सारे केमिस्ट्री के वीडियो को बना करके हम आपके सामने तक उन 60 ट्रिक्स, उन 60 टिप्स को भेजते रहेंगे जो आपके परीक्षा के प्रति हर तरफ से इंपॉर्टेंट होगा। ये जो टॉपिक हमने बनाया 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और सारणी को समझाने का, ये तरीका
आपका 9th में भी पूछा जाता है, 10th में भी पूछा जाता है, 11th में भी, 12th में भी। अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं तो आप सारी केमिस्ट्री को पूरा पढ़ सकते हैं, पूरी केमिस्ट्री को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको जानते हैं तो आप संयोजकता निकाल सकते हैं, बैलेंसी निकाल सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, या किसी तत्व को आपस में जोड़ सकते हैं, या आप क्या वैद्य संयोजकता समझा सकते हैं, या किसी तत्व के फॉर्मेशन को बता सकते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़ा है। तो इस प्रकार आप जो है इस तैयारी को लगातार कंटिन्यूस बनाए रखिए। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, कोई भी बच्चा इसे देखना ना भूले। हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको पूरी तैयारी कराते रहेंगे। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।